पिताजी हमें आशीर्वाद दो, मैं जहाँ रहूँ। हम कहे बेटा तो आशीर्वाद हमारा है, आप जहाँ रहे जिंदा रहें, खुशहाल से हाल से खाए कमाएं, कमाने के लिए दुनिया जाता साहब। कितनी देर बात की थी अब? 8 दिन हो गए। फिर 8 दिन से पापा का फोन नहीं आया। बंद बताता है। रोइए नहीं, आपके पापा है, ठीक है, आप रोइए नहीं, ठीक। परिवार देख रहा है, क्या कहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारा भाई हमारे घर पे आए जल्दी से जल्द। हम बोल नहीं पाए। इस घर पे हम आए हैं, इस घर पे इतनी भीड़ है। भीड़ का मात्र एक ही कारण है कि उदय चंद जी परदेश से कमाने के लिए परदेश से कमाकर घर के लिए निकलते हैं। जब वह बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं और बताते हैं कि मैं बस स्टैंड पे आ गया हूं और अब ट्रेन पकड़ूंगा और घर आ जाऊंगा, आप चिंता न करिए। एक छोटी सी बेटी थी, वीडियो कॉल करके इसको पैसा दिखाएं कि बिटिया आप भी शांत रहना, मैं पैसे लेके आ रहा हूं, आपको कपड़े दिलाऊंगा। अब आप समझिए 17 तारीख की बात है और आज 25 तारीख है, अभी तक उदय चंद घर पे नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उदय चंद के भाई से जब बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि मैं खुटान थाने पे एप्लीकेशन दिया तो उदय चंद के मोबाइल को खुटान थाना प्रभारी के द्वारा ट्रेस किया गया। उनकी लास्ट लोकेशन जो है कसारा बताई जा रही है। अब क्या हुआ उनके साथ, क्या घटना घटी, आइए इनकी पत्नी से बात करते हैं, क्या कुछ बातें हुई थी, कुछ को तो क्लू सामने निकल करके आएगा। क्या नाम है आपका? हमारा संगीता निषाद। अच्छा, आपके पति कब गए थे कमाने के लिए? जौनी दिन करवा चौथ रहा। करवा चौथ के दूसरे दिन चले गए? हाँ। क्या कह के गए थे? कहन हम जाते है कमाई, ऐसे कहन हम जाते है मढ़ नाई गए के 7-5 चला गए। कहाँ? कोल्हापुर। तो कितने महीने रहे वहाँ कोल्हापुर में? 2 महीने। 2 महीने रहे। 2 महीने से यही वही दिन आवत रहे, कहन हमें यही ना जमा था 400 रुपये में हमें न पड़ो रहे, हम यहीं से जाते ही बम्बई। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ओकरे बाद वहीं आन स्टेशने पे बस स्टॉप से हमसे बात करें, कहन हम आवत है घरे पे। वो चाय पियन, बात करें हमसे, हमारे बेटी से बात करे के बाद फिर हमसे बात नहीं करें। गए बैठेन, कुर्सी रही हुई कुर्सी बैठेन, कहन हमारे 4 बजे ट्रेन है, हम चलते ही अब सोवई। तब से हमसे बात नहीं भाई। तो फिर आप दोबारा प्रयास की बात करने के लिए कि मैं देखूं? तब मोबाइल स्विच ऑफ आवे लगा, तब से बात नहीं भाई। आज कितने दिन बीत गए हैं? आज 8 दिन हो गए। 8 दिन बीत गए हैं। 8 दिन के दरमियान में अभी भी आपको इंतजार है? हाँ, अभी भी मेरे को इंतजार है। अच्छा, उनके साथी जो हैं, उनके जो मित्र होंगे जहां वो काम करते थे, उनके विषय में आप पता की, उनसे जानकारी आप ली? हाँ, उनसे जानकारी ले, वो हमसे बात करें, कहन कि हम 3000 रुपये इनका दे देते और जब पगार होए तो हम पगार तोरे खाता में भेज दे, जात हैं मर। इतना बात हमसे उनसे भई रही। तो क्या घर आने के लिए तैयार हुए थे कि कहीं और जाने के लिए? उनसे कहन हम मर जाब, हमसे कहन हम घर पावत है। हाँ। और ना वहाँ पहुँचे न यहाँ पहुँचे? ना मढ़ गए न घरे पे आए। तो कैसे आप लोग खोजेंगे? अब गए ये कैसे खोज जाए, कैसे या पब्लिक लोग जाए जवन कर रहे। आप रोइए नहीं, लोग आपकी मदद करेंगे और आप सारे इस वीडियो को भी इतना फैलाया जाएगा कि जहाँ भी होंगे सकुशल आपके घर तक आएंगे। अरे ये बताओ, अपने पापा से कब बात की थी आप? आप अपने पापा से बात करती थी? बात नहीं होती थी? अच्छा, ये जानती थी कि आपके पापा फला जगह से हैं, वहीं गए हैं कमाने के लिए?
क्या कहते गए थे आप? जब गए थे तो आपसे कुछ बातचीत हुई थी? अच्छा, तुमसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी? क्या बोले? और क्या बोले थे बेटा? हाँ मम्मी की दूंगी, कितनी नहीं दूंगी, तुम्हें की दूंगी। मतलब आपसे कहते थे कि मैं आपके लिए कहाँ से दूंगी? कितनी देर बात की थी आप? 8 दिन हो गए। फिर 8 दिन से पापा का फोन नहीं आया? बंद बताते हैं। रोइए नहीं, आपके पापा आ गए बेटा। ठीक है, आप रोइए नहीं। ठीक, ना जाने अब किस तरह की ये घटना घटी और ना जाने क्या हुआ। राज घर के जो हालात हैं, इस हालात को देख करके हर किसी का कलेजा फट जाएगा। पूरा परिवार बिखरा पड़ा है और पूरे परिवार के आंखों में भी आंसू हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ का जो वातावरण है, क्या व्यक्त करें, क्या कहें। बस इतना कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अपनी कदर शेयर करिए ताकि ये जन जन तक पहुंचे और किसी की भी नजर अगर उजय चंद तक पड़ती है तो उनके परिवार तक पहुंचाए। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। घटना तो नहीं कह सकते, स्थिति को कह सकते हैं। अच्छा, आप उनकी क्या लगती हैं? अच्छा, उनकी बहू आप लगती हैं। अच्छा, कभी आपसे जब गए थे बाहर कमाने के लिए, कभी आपसे कुछ बातें हुई हैं? जी अभी नहीं जी, मम्मी बात कर रही थी, हमने देखा खुशी हो रही थी, पापा घर भी आएंगे, अभी तक नहीं आए। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में हैं। तो कहीं आपके हस्बैंड के पास तो नहीं जा रहे थे? नहीं, कहीं घर पे आएंगे, फिर घर बाहर जाएंगे, घर पे आके क्या करेंगे तो से पता नहीं चला। आपके हस्बैंड से बातचीत हुई है? आपके हस्बैंड से भी नहीं बातचीत हुई है? क्यों फोन नहीं रखते हैं वो? रखते बाहर गए। अच्छा, उनको अभी पता भी नहीं है कि उनके पिता गायब हो गए हैं? तो कैसे उनको पता चलेगा? अब आएंगे तब पता चलेगा। आपके बेटे थे वो? हाँ, हमारे बेटे थे, हमारा जेठ पुत्र थे। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं। और उदय चंद किस नंबर पे थे? पहला नंबर है। अच्छा, पहला नंबर। क्या कह के गए थे उदय चंद? और मतलब साहब बात ऐसा रहा, मतलब वो खाली कहा पिताजी हमें आशीर्वाद दो, मैं जहाँ रहूँ। हम कहे बेटा तो आशीर्वाद हमारा है, आप जहाँ रहे जिंदा रहें, खुशहाल से हाल से खाए कमाएं। कमाने के लिए दुनिया जाता है साहब। हम भी चलते हैं, हम भी रोजगार करते हैं खाने के लिए, बच्चे लोग खाने के लिए करते हैं ना। लेकिन अब हमारी तकदीर में हमने क्या किया क्या नहीं किया, इसका तो कोई भस जान नहीं सका। आखिर लोग बता रहे हैं उनके स्वभाव भी अच्छे थे, वो हाँ। किसी से लेना देना नहीं था। ना केहू से नहीं। और इतनी बड़ी घटना फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। हाँ, अब उनके विषय में साहब जान लीजिए, पूरे हमारी जितनी हमारी संख्या है उनके पीछे दौड़ रही, घूम रही है। हम भी घूम रहे हैं कि हमारा लाल किधर है। कितनी मेहनत से मैंने पाला, कितनी मेहनत से हमने पोसा उसका है। देखो बच्चा इधर कहीं खड़ा होगा, ये पोता है मेरे हैं। और सबके हम सबको समझाते हैं कि बेटा किसी से चोरी मत करना, मांग के खा लेना, ये अच्छा काम है। मेहनत से कमाओ कि मेहनत से खाओ। जो हमारी बहू है, ये जेठ है, एक बहू, और उसे जेठ एक बहू दर है, और सबका हमारे बच्चे सब आ रहे थे वहाँ से, तो फिर आपसे बातें हुई? नहीं, हमसे बात नहीं हुई। जानकारी कुछ आपको हुई कि घर आ रहे हैं? घर खाली बच्चे लोग बोले कि हाँ पिताजी घर से आ रहे हैं। के आदमी तो कोनो बात नहीं, यार तो घर था ये, इतनी बात हम भी जानते। कितने दिन हो गया गायब हुए? आज उनके आज 8वां दिन 9वां दिन है गायब हुए। आप उदय चंद के भाई हैं? जी। अच्छा, आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, मैं बेलापुर रहता हूँ। अच्छा, तो कैसे आपको पता चला कि आपके भाई गायब हो गए हैं, लापता हैं? तो मान लो घर से उस दिन बात किए थे जब यहाँ पे माता जी ये सब से बात कर रहे थे,
तो हम लोग सोचे कि चलो गया होगा, बम्बई गए होंगे। फिर बाद में पता चला कि घर परसों रात में रो रही थी, सुबह में बोल रही कि घर नहीं गए, नहीं वहाँ आए। तो हम लोग को बोले कि देखत जाए माल हमसे, तब रोवत गाँव था, हम थाना पे गए। थाना 2-3 जने गए थाना पे, मान लो वहाँ कंप्लेन किए। थाना साहब मान लो देखें, कहें चलो ठीक है मैं लोकेशन निकालता हूँ, कल आना और पहले जाओ आप शाहगंज GRPF कंप्लेन करो। वहाँ पे कंप्लेन किया तो बोला ठीक है हम कंप्लेन ले रहा हूँ, आपको जो जानकारी मिलेगी हमको आपको हम सूचना देंगे। तब वहाँ से कल आया तो मल कल गया तो वहाँ से लोकेशन निकाला थाना से। लोकेशन से पता चला कि कसारा में उनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है और 112 भी कॉल किए थे, 1 नंबर और कॉल किए थे, उसके पास भी लगाए, उस रात का निकला और रूम रेंट वाला था उनके। अच्छा, 112 पे भी फोन लगाया गया? हाँ, 112 पे फोन लगाए थे। अच्छा, 112 पे तो आपातकालीन सेवा के लिए ही फोन लगाया जाता है, जब कोई दुर्घटना हो या कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो। हाँ, इसीलिए लगाए होंगे, कोई समस्या उनका हुआ होगा, चाहे बस में थे चाहे ट्रेन में थे, कोई समस्या हुआ होगा तभी तो 112 लगाए थे। क्या आपके भाई साहब के कभी किसी से विवाद, झगड़ा, मारपीट? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं था ना। कब बात हुई थी आपके भाई साहब से आपकी? हमसे तो नहीं बात हुई थी, उनकी धर्म पत्नी से हुई थी बात। हाँ, माता जी से हुई थी, हमारी भाभी भी बात की है। हाँ। तो जैसे अब जिस जगह पे उनकी लास्ट लोकेशन बताई गई है, वहाँ से कुछ जांच पड़ताल हो रही है? हाँ, हमारे भाई साहब हैं, उनका लड़का जो खोए हैं उनका लड़का भी है, वो भी 4 लड़के हैं निकले हैं खोजने के लिए। अच्छा, तो वहाँ सूचना वगैरह दिया गया? वहाँ थाने पे सूचना दी? हाँ, नहीं थाना पे नहीं दिया गया है, मतलब कुरला स्टेशन पे दिया गया। हाँ, GRPF में दिया गया है। वहाँ तो पे क्या बोले वो लोग? वो लोग भी बोले कि हमको सूचना मिलेगी तो हम आपको सूचना देंगे भाई। अभी तो वहाँ से कोई सूचना नहीं आया, नहीं तो शाहगंज से भी कोई सूचना आया। उदय चंद आपके बेटे थे? हाँ, कब बात हुई थी आपसे? बात जन्मदिन 2 दिन भाई के बाद निक्सन है, उनसे सबसे जन्मदिन निक्सन 2 दिन बाद भाई रही। क्या बोले थे? बोला था देख मम्मी हम खूब मोटाई गया है, हमारे तोन निकसत है, हमके भाई मोटा जा तोन निकसे अब ठीक है। तभी कुल बतियान। तो आपके सबसे बड़े बेटे थे? हाँ। जब आ रहे थे तो आपसे बात हुई थी? हाँ, आवत बात होता है। कब आपको पता चला कि अब आपके बेटे गायब हो गए हैं? 3 दिन 4 दिन तक और के कि आ जाइए, बिहान आई हैं, आ जाइए, लेट लपेट आई हैं, तो चौथे दिन से खोज हो लगे। यही हैं उदय चंद निषाद जी। अब देख सकते हैं कि इनके चेहरे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि चेहरे बयां कर जाते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। और आज 8 दिन हो गया, परिवार के लोग अभी तक आने का इनका इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने इंक्वायरी करके जो तथ्य सामने लाए हैं, और उससे बहुत बड़ा कारण उभर करके सामने आता है। उनकी गंतव्य दूरी जो है लगभग 160 किलोमीटर दूर जा करके 180 किलोमीटर दूर उनकी मोबाइल स्विच ऑफ होती है। लास्ट लोकेशन, आखिरी लोकेशन वहाँ है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि डायल 112 जो विषम परिस्थितियों में ही फोन लगाया जाता है जब जान सांसत में आती है। यानी कुछ न कुछ तो ऐसा कारण है कि जो अभी तक उदय चंद अपने परिवार में नहीं पहुंच पाएंगे। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? और जो तमाम ये लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ये सारा आपका परिवार देख रहा है, क्या कहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारा भाई हमारे घर पे आए जल्दी से जल्द। हम बोल नहीं पाए। अब आप समझ सकते हैं कि एक पिता का दर्द, एक भाई का दर्द, बहन का दर्द, पत्नी का दर्द, बच्चों का दर्द, परिवार का दर्द, यानी हर लोगों की आंखें नम है। और वो अभी नहीं बोल पा रहे हैं, वो अभी कुछ बयां करने में असमर्थ जाहिर कर रहे हैं। और तमाम यहाँ माताएं हैं, देखिए ये लोग भी इंतजार कर रही हैं, कम से कम वो आ जाए। आप उदय चंद को देखी हैं? हाँ, देखे हैं। कब देखी थी? अरे वो 2 महीने बाद मिला रहन कहा बटनाई तो हम आई है, हमारे सब घर गए रहे। हाँ। ठीक बा भैया, कहा अब जाओ 2 दिन मैंने। फिर कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार बहुत अच्छा रहा भैया, बोलता ही हंसत रहा है, जैसे रहा वैसे होता है।
हम जब जान तब बड़की माई कहीं के नहीं बतलाए, बैठे घूमे फिरे, उनका अच्छा स्वभाव रहा भैया। आपसे भी बहुत लगाव था, इसीलिए आपके भी आंखों में आंसू हैं। हाँ भैया, नीक लड़का रहा ना तब दर्द माया तो लगता ही क्या भैया, अपने परिवार में आ जाए। तो आपसे कब मुलाकात हुई, कब देखी उनको? अच्छा, तो आपसे कब बात हुई थी? आपसे भी कुछ बात हुई हमसे थी? हरदम बात हो कोनो करे तब बतिए हमसे करें। क्या कुछ बताते थे? कहाँ की हंसाए, कहाँ चाची हम आवत है घर, इतने कह के फिर ना हमसे तो इतना लगा हुआ कि पूछा जी, अपन लड़के हमारे